नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सभी का संस्कृत नमः संस्कृताय चैनल पर। हमने पिछली वीडियो में उपनिषद शुरू किए थे। उपनिषद के बारे में जानना था, उपनिषद का सार जाना था, उपनिषद क्या होता है, उपनिषद हमारे परीक्षा की दृष्टि से और अन्य जनों के लिए भी जो परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी कितना महत्वपूर्ण है। संस्कृत जगत में जो सर्वोपरि टॉपिक माना जाता है, जो मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है, जिसके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह क्या है? उपनिषद है। ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। तो उपनिषद हमारे परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। जो अन्य जन हैं वह भी उपनिषद को पढ़ें और ज्ञान को प्राप्त करें, क्योंकि जैसे श्रीमद् भागवत गीता को अगर हमें पढ़ना है तो उससे भी पहले हमें उपनिषदों का अध्ययन करना अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, संस्कृत भाषा बहुत ही सरल, सरस और सुगम है। इसको हर जन को जानना चाहिए। आप भी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह टीजीटी, पीजीटी, नेट आदि की किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप संस्कृत को बहुत ही इंटरेस्ट लेके पढ़ें, तभी आपको समझ आएगी। संस्कृत के जो मंत्र हैं वह उनमें एक लयात्मकता है, छंदोबद्ध शैली में मंत्रों को लिखा गया है। और संस्कृत की एक और विशेषता क्या है कि या कोई भी शब्द है हम उसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश भाषा में ऐसा नहीं होता। उनको हमें एक शब्दों को उचित स्थान पर लिखना होता है, लेकिन संस्कृत में हम आगे पीछे शब्दों को लिख सकते हैं। इसलिए तो हमारी भाषा सरल है, सरस भी है, सुगम भी है। ठीक है, तो आप संस्कृत भाषा को बहुत अच्छे से जानें। पिछली वीडियो में हमने उपनिषद के बारे में जाना था। मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है? उपनिषद है। उपनिषद के महत्व के बारे में जाना था। उपनिषद का रचना काल क्या है? आज हम उपनिषदों में सबसे पहला उपनिषद ईशावास्योपनिषद लेंगे। ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद का सार और मंत्रों की व्याख्या जानने से पहले हम ईशावास्योपनिषद को एक्सप्लेन करेंगे। ईशावास्योपनिषद शब्द को एक्सप्लेन करेंगे। ईशावास्योपनिषद में सबसे पहले क्या है? ईश अर्थात ईश्वर, ऐश्वर्य के दाता, जो सभी ऐश्वर्यों को देने वाले हैं, वे कौन है? ईश्वर। ईश ऐश्वर्य धातु से निष्पन्न है, अर्थात ऐश्वर्य के दाता, जो सभी ऐश्वर्यों को देने वाले हैं, वह क्या है? ईश अर्थात ईश्वर। वस आच्छादने अर्थ में प्रयुक्त होती है। वस धातु आच्छादने अर्थ में, अर्थात आच्छादित होना। ठीक है, तो ईश्वर जो इस संसार में, इस जगत में आच्छादित है। और उपनिषद का हम अर्थ जान चुके हैं पिछली वीडियो में, फिर भी हम रिपीट करते हैं। परम तत्व के समीप ले जाने वाला कौन? उपनिषद, जो हमें मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखलाता है या परम तत्व के समीप हमें ले जाता है, वह क्या है? उपनिषद। तो ईशावास्योपनिषद, इसका पूरे का अर्थ क्या हुआ? परम तत्व के समीप ले जाने वाला ईश्वर इस जगत में, इस संसार में आच्छादित है या निवास करता है। इस प्रकार से ईशावास्योपनिषद का यह अर्थ हुआ। अब हम सार और मंत्रों की व्याख्या जानने से पहले शांति पाठ करेंगे। किसी भी उपनिषद को जानने से पहले हमें शांति पाठ करना होता है। तो आइए हम शांति पाठ ईशावास्योपनिषद को शुरू करेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम वह पर ब्रह्मा पूर्ण है। ओम किसको कहा गया है? पर ब्रह्मा को। पूर्णमद वह पर ब्रह्मा पूर्ण है। पूर्णम इदम, और यह कार्य ब्रह्मा भी पूर्ण है। यह कार्य ब्रह्मा भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णम उच्यते, उस पूर्ण पर ब्रह्मा से यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है। पूर्णस्य, इस प्रकार पर ब्रह्मा की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी वह पर ब्रह्मा परिपूर्ण है।
उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है। अब देखिए, जो हम ईशावास्योपनिषद के मंत्र पढ़ेंगे, उन सारे मंत्रों का एक निचोड़ इस मंत्र में, शांति पाठ में दे दिया है इन्होंने, कि वह पर ब्रह्मा पूर्ण है, हर चीज से परिपूर्ण है, और जो पूर्णता उत्पन्न होती है उसी में से होती है। अर्थात पूर्ण है, वह अपने आप में पूर्ण है, और उसमें से कुछ निकाल भी देते हैं तो भी वह पूर्ण रहता है, अगर उसमें कुछ ऐड कर देते हैं तो भी वह पूर्ण रहता है। तो इस शांति पाठ में यही कहा गया है कि ओम वह पर ब्रह्मा पूर्ण है, और यह कार्य ब्रह्मा भी पूर्ण है। जो कार्य किया गया है, जो कार्य ब्रह्मा सबके लिए इस जगत में करते हैं, वह ब्रह्मा भी पूर्ण है, कार्य ब्रह्मा भी पूर्ण है। उस पूर्ण पर ब्रह्मा से यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पर ब्रह्मा की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी वह पर ब्रह्मा परिपूर्ण है। अर्थात इस जगत की, इस सृष्टि की उत्पत्ति उस पर ब्रह्मा से ही हुई है, लेकिन फिर भी वह परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी, उस पूर्ण में से हम कुछ पूर्ण निकाल भी दें तो भी वह पूर्ण ही बचा रहता है। अर्थात उसका कुछ भी घटता या बढ़ता नहीं है। इस शांति पाठ में यही कहा गया है कि वह पर ब्रह्मा पूर्ण है, और यह कार्य ब्रह्मा भी पूर्ण है। उस पूर्ण पर ब्रह्मा से यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार पर ब्रह्मा की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी यह पर ब्रह्मा परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है। तो इस प्रकार से यह हुआ शांति पाठ हमारा। अब हम ईशावास्योपनिषद का सार जानते हैं। शुक्ल यजुर्वेद संहिता का ईशावास्य उपनिषद है, शुक्ल यजुर्वेद संहिता का है, आप नोट डाउन कर लें। शुक्ल यजुर्वेद संहिता का है ईशावास्य। संहिता का अंतिम 40वां अध्याय उपनिषद है। कौन सा अध्याय है? संहिता का 40वां। यह आकार से अत्यंत लघु है, तथापि रहस्य से परिपूर्ण है। बहुत छोटा है आकार में, लेकिन इसमें रहस्य छिपे हुए हैं। वैसे भी यजुर्वेद संहिता में प्रारंभ से 36 अध्याय के अंत तक कर्मकांड ही है, परंतु 40वां अध्याय ज्ञान मार्ग को प्रशस्त करता है। कुछ लोग यह कहते हैं कि उपनिषद भाग का भी यज्ञ कर्म में विनियोग करना चाहिए, उपनिषद भाग को भी यज्ञ कर्म में विनियोग करना चाहिए, यह इतना महत्वपूर्ण है उपनिषद। परंतु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उपनिषद के मंत्र आत्मा के यथार्थ रूप के प्रतिपादक है। आत्मा का शुद्ध रूप शुद्धत्व, निष्पादत्व, एकत्व, नित्यत्व, आश्रित्व, सर्वगतत्व आदि है, जिसका कर्म से विरोध है। दूसरी बात यह है कि आत्मा के शुद्धत्व, निष्पाप्त आदि लक्षणों का यथार्थ स्वरूप उत्पाद्य, विकार्य, आप्य और संस्कार्य रूप नहीं है। आत्मा में इस प्रकार का कोई भी लक्षण नहीं है, इसलिए उपनिषदों के मंत्रों का कर्म में विनियोग नहीं किया जा सकता। ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र हैं। प्रत्येक मंत्र अज्ञान बंध का उच्छेदन करने में पूर्णतया समर्थ है। सर्वत्र यच्च यावत संसार ईश्वर से व्याप्त है। तो सभी मंत्रों में अज्ञानता को दूर करने के लिए जो उपदेश दिए गए हैं, वह ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्रों में निहित है। सारे मंत्रों में आप देखेंगे कि एक उपदेश दिया गया है, जीवन का सार कहा गया है, जीवन को कैसे जिया जाए, मोक्ष की प्राप्ति तक कैसे पहुंचा जाए, ये सारी चीज़ें इन 18 मंत्रों के माध्यम से कही गई हैं। तो ईशावास्योपनिषद मंत्रों की हम व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले आप संस्कृत में भी व्याख्या अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ हिंदी में व्याख्या आपको बताऊंगी। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईशावास्यम इदम, ईश्वर आच्छादित है, इदम यह इस संसार में, सर्वम
चारों ओर, सभी ओर, यत किंच जो कुछ भी है, जगत्याम जगत में, जगत में सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही आच्छादित है। अर्थात इस संसार में जो जड़ चेतन है, नित्य अनित्य है, सब में ईश्वर का वास है। अर्थात संसार की हर वस्तु में भगवान या ईश्वर विद्यमान है। तेन उन किन सांसारिक वस्तुओं को, उन सांसारिक वस्तुओं को त्यक्तेन त्याग भाव से भुंजिता भोगना चाहिए। माँ गृदय लोभ नहीं करना चाहिए, गृदय लोभ, कश्य स्विधनम और किसी के भी धन का, कश्य स्विधनम किसी के भी धन का, कि जो कुछ भी इस संसार में है, इस जगत में सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही आच्छादित है। अर्थात इस संसार में जो चेतन अवचेतन है, नित्य अनित्य है, सब में ईश्वर का वास है। अर्थात संसार की हर वस्तु में भगवान या ईश्वर विद्यमान है। उन सांसारिक वस्तुओं को त्याग भाव से भोगना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए और किसी के भी धन का हमें लोभ नहीं करना चाहिए। दूसरा मंत्र है कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेच्छतः समः एवं त्वयि न अन्यथः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इह संसारे शास्त्र नियत कर्तव्य कर्माणि कुर्वन्, कि इह कर्माणि कुर्वन्नेव अह, इस प्रकार कर्मों को करते हुए, अर्थात जो त्याग रूप से कर्मों को करते हुए, जिजीविषेच्छतम समाह 100 वर्षों तक जीने की इच्छा, इस प्रकार त्याग रूप से कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं त्वयि न कर्म लिप्यते नरे, इस प्रकार तुम में कर्म लिप्त नहीं होंगे। अर्थात अगर मनुष्य त्याग भाव से कर्मों को करता है तो वह पाप का भोगी नहीं बनेगा। न अन्य इथा अस्ति, इससे अलग कोई मार्ग नहीं है, कि जो भी आप कर्म करते हैं उन कर्मों को त्याग भाव से करो, और जब ही आप 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करोगे और इस प्रकार तुम में कर्म लिप्त भी नहीं होंगे। अर्थात अगर मनुष्य त्याग भाव से कर्मों को करता है तो वह पाप का भोगी नहीं बनेगा और इससे अलग कोई मार्ग भी नहीं है, यही कहा गया है इसमें। अगला मंत्र है आसूर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसा अवर्ताः तांस्ते प्रेत्या अभिगच्छन्ति ये केच आत्महनो जनाः। आसूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा अवर्ताः। आसूर्या असुरों के, वे लोग, ते लोका वे लोग, अंधेन अंधकार और, तमसा अवर्तः दुखों से आवृत है, अर्थात ढके हुए हैं। असुरों के वे लोग अंधकार और दुखों से ढके हुए हैं। ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, वे लोग प्रेत योनि में जाते हैं। ये के च आत्महनोजना, जो लोग आत्मा का हनन करते हैं। असुरों के वे लोग अंधकार और दुखों से ढके हुए हैं और वे लोग प्रेत योनि में जाते हैं जो लोग आत्मा का हनन करते हैं। अनेस देवम मनसो जव्यो न एनत देवा आपनुवन पूर्णम अर्षत तद्धावतः अन्यान इति एति तिष्ठत स्मिनपो मातृश्वा दधाति। एकम अनेजत, वह पर ब्रह्मा परमेश्वर। एकम अनेजत, वह पर ब्रह्मा परमेश्वर सभी जगह विद्यमान होते हुए भी एक जगह स्थिर है। अर्थात पर ब्रह्मा परमेश्वर क्या है, सभी और विद्यमान है लेकिन फिर भी एक जगह स्थिर है। अर्थात मनसो जवियो, उसकी गति मन से भी तीव्र है, अर्थात वह मन से भी तेज दौड़ता है। नैन देवा आपनुवन, और जो देवा देवता लोग हैं, देवता लोग भी उस पर ब्रह्मा पिता परमात्मा को नहीं पा सकते। आपनुवन, न उस परम ब्रह्मा परमात्मा को नहीं पा सकते। पूर्वम, वह सबसे पहले का है। अर्षत, गति देने वाला है। तत् धावत है अन्यान,
इति तिष्ठत, वह ब्रह्मा अन्यों से भी तेज दौड़ता है, अर्थात सबसे तेज गति वाला है। मातृश्वा तस्मिन् अपो दधाति, माता के गर्भ में कर्मों का निर्धारण करने वाला भी वही परमपिता परमात्मा है। मातृश्वा, माता के गर्भ में कर्मों का जो निर्धारण करता है, तस्मिन् अपो दधाति, वही परमपिता परमात्मा है। तो वह परम ब्रह्मा परमेश्वर जो सभी जगह विद्यमान होते हुए भी एक जगह स्थिर है, अर्थात उसकी गति मन से भी तेज है, और देवता लोग भी उस पर ब्रह्मा पिता को नहीं पा सकते। वह सबसे पहले का है और अर्शत गति देने वाला है। वह ब्रह्मा अन्यों से भी तेज दौड़ता है। तत् धावता अन्यान इति तिष्ठत, अर्थात सबसे तेज गति वाला है। मातृश्वा तस्मिन् अपो दधाति, और माता के गर्भ में कर्मों का निर्धारण करने वाला भी वही परमपिता परमात्मा है। तदेति तन्नै जाति तद दूरे तद अंतिके तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः तत् एजति। तत् एजति अर्थात वह चलता नहीं है, अर्थात स्वयं स्थिर है। तत् न एजति, अन्य को चलाता है, वह अन्यों को चलाता है, अर्थात अन्यों को प्रेरणा देता है, अन्यों को उपदेश देता है। वह अपने आप नहीं चलता, अपने आप स्थिर है, लेकिन अन्यों को चलाता है, अन्यों को प्रेरणा देता है, उपदेश देता है। तत् दूरे, वह बहुत दूर भी है। तत्वंतिके, वह बहुत पास भी है। तत् अंतरस्य सर्वस्य, वह सभी के अंदर भी है। तत् सर्वस्य बाह्यतः, वह सभी के बाहर भी है। अर्थात वह परमपिता परमेश्वर, वह चलता नहीं है, स्वयं स्थिर है, अन्यों को चलाता है, अर्थात अन्यों को प्रेरणा देता है या उपदेश देता है। वह बहुत दूर भी है, और तत्वंतिके, वह बहुत पास भी है। तत् अंतरस्य सर्वस्य, वह सभी के अंदर भी है, और तत् सर्वस्य बाह्यतः, वह सभी के बाहर भी है। यह तो सर्वाणि भूतानि आत्मन्य एव अनुपश्यति, सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। यह तो सर्वाणि भूतानि, वह सभी भूतों या मनुष्यों में आत्मनि एव अनुपश्यति, सभी आत्माओं में निश्चय ही देखता है। अनुपश्यति, देखता है, अर्थात वह सभी जीवों की आत्माओं में निश्चय ही देखता है। सर्वभूतेषु च आत्मनः है, सभी जीवों की आत्मा में ही रहता है। ततः न विजुगुप्सते, वह कभी जीवों का तिरस्कार नहीं करता। विजुगुप्सते, तिरस्कार। ततः न विजुगुप्सते, वह कभी जीवों का तिरस्कार नहीं करता। वह सभी भूतों या मनुष्यों में, सभी आत्माओं में निश्चय ही देखता है, अर्थात वह सभी जीवों की आत्माओं में निश्चय ही देखता है, सभी जीवों की आत्मा में ही रहता है, और वह कभी जीवों का तिरस्कार नहीं करता। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानतः, तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यतः। कि यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानत, जो लोग आत्माओं को निश्चय से जानता है। जो लोग यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत द्विजानत, जो लोग आत्माओं को निश्चय से जानता है, अर्थात जो ज्ञानी है, द्विज है, जो ज्ञानी है, जो यह जान गया है कि सभी जीवों में आत्मा है। तत्र कह मोह कह शोक है, ऐसी ज्ञानी जन के लिए क्या मोह और क्या शोक। एकत्वम अनुपश्यत है, वह सभी परिस्थितियों में एक समान देखता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव अभूत विजानत, जो लोग आत्माओं को जानता है, जो ज्ञानी है, अर्थात जो यह जान गया है कि सभी जीवों में आत्मा है। तत्र कह मोह कह शोक है, ऐसी ज्ञानी जन के लिए क्या मोह है और क्या शोक है। एकत्वम अनुपश्यत है, वह सभी परिस्थितियों में एकत्वम, एक समान रूप से, अनुपश्यत है, देखता है। सप्रज्ञाचुक्कम कायम वर्णम
स्नाविर शुद्धम पाप विरुद्धम कविर मनीषी परिभु स्वयंभूर याथा तथ्यो अर्थान वैधता शाश्वतीभ्य समाप्य है। सह परमात्मा, वह परमात्मा, वह पर ब्रह्मा परमात्मा प्रयका चारों ओर व्याप्त है। शुक्रम तेजस्वी है, अकायम काया से रहित है, अवर्णम वर्णों से रहित है, अस्नाविरम स्नायु से रहित है, शुद्धम शुद्ध है, अपाप विधम पाप से रहित है, कवि सब जगह देखने वाला है, मनीषी सब जानने वाला है, परिभु सभी जगह विजय रहने वाला है, स्वयंभू है, यथातथो अर्थान उस पर ब्रह्मा ने योग्य रीतियों से शाश्वतीभ्य है, अनादिकाल से, समाभ्य है, समान रूप से, व्यथदाच्छ बांट रखे हैं। अर्थात उस पर ब्रह्मा पिता परमात्मा ने हर जन के अनुसार उनके कामों को क्या कर दिया है, बांट दिया है। जो जिसके कार्य हैं वह उस पर ब्रह्मा परमात्मा ने सबको उन कार्यों को बांट दिया है। रिपीट करती हूँ। स वह कौन, परमपिता परमात्मा प्रिय का चारों ओर व्याप्त है, शुक्रम तेजस्वी है, अकायम काय से रहित है, अवर्णम वर्णों से रहित है, अस्नाविरम स्नायु से रहित है, शुद्धम शुद्ध है, अपाप विदम पाप से रहित है, कवि सब जगह देखने वाला है, मनीषी सब जानने वाला है, परिभू सभी जगह विजय रहने वाला है, स्वयंभू है, यथा तथो अर्थान उस पर ब्रह्मा ने योग रीतियों से शाश्वतीभ्य है, अनादिकाल से, समाभ्य समान रूप से, वैदाच्छ बांट रखी हैं। अर्थात उस पर ब्रह्मा पिता परमात्मा ने हर मनुष्य के, हर जन के अनुसार उसके कामों को बांट रखा है। 9वां मंत्र है, अंधम तम प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततः भूय इव ते तमो य विद्यायाम रतः। अंधम तम प्रविशन्ति घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, ये अविद्याम उपासते कौन लोग, जो अविद्या की उपासना करते हैं। जो अविद्या की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ततः भूय इव ते तमः वह उससे भी अधिक अंधकार में जाते हैं। ततः भूया इव ते तमः वह उससे भी अंधकार में जाते हैं। कौन, यह वो विद्यायाम रत है, जो विद्या में ही रत रहते हैं। अर्थात अविद्या केवल सृष्टि के कर्मों में लीन रहना और विद्या केवल विद्या में लीन रहना। अर्थात अपने कर्मों को उचित प्रकार से न करना, यह भी सही नहीं है। परमात्मा ने जो दायित्व हमें सौंपा है वह भी हमें पूर्ण करना होता है। हमारा दायित्व है कि अपने कर्मों को पूर्ण करते हुए, चलते हुए प्रभु की, परमात्मा की उपासना करें, विद्या भी ग्रहण करें और अपने कर्मों का दायित्व भी संभालें। तो इस मंत्र में यही कहा गया है। अन्य देवा आहुर्विद्या अन्य आहुर्विद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये न तत् द्विचक्षिरे। अन्य एव आहु विद्या, विद्या का फल अन्य या दूसरा कहा गया है। अन्य एव आहु विद्या, विद्या का फल कुछ दूसरा कहा गया है। अन्य अत आहु अविद्या और अविद्या का फल अन्य कहा गया। अर्थात विद्या का फल कुछ और है, अविद्या का फल कुछ और है। इति शुश्रुम धीराणाम, धीराणाम धीर लोगों के द्वारा, शुश्रुम सुना गया है, धीर लोगों के द्वारा यही सुना गया है। यह नह तत् द्विचक्षिरे, जो हमारे लिए उपदेश करते हैं। द्विचक्षिरे उपदेश करते हैं, जो हमारे लिए उपदेश करते हैं। जो हमारे लिए उपदेश करते हैं, जो धीर लोग हैं, उनसे यही सुना गया है कि विद्या अगर ग्रहण करते हो तो उसका फल आपको कुछ और मिलता है, और अविद्या वाले जो विद्या ग्रहण नहीं करते उनको कुछ और फल मिलता है। मंत्र 11, विद्यां च अविद्यां च यह तत् वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तितर्वा
विद्याया अमृतम श्नुते, विद्याम च अविद्याम च। देखिए, आप देख रहे होंगे हर मंत्र में एक उपदेश छिपा हुआ है, एक जीवन का सार छिपा हुआ है। हमें जीवन को कैसे जीना है, यह सब चीज़ें इन मंत्रों के माध्यम से हमें बताई गई हैं। तो इन मंत्रों को केवल हम उच्चारण ही नहीं करना, हमें केवल इनको पढ़ना ही नहीं है, अध्ययन ही नहीं करना, बल्कि अपने जीवन में भी इन मंत्रों का सार जो है उन्हें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। ठीक है। तो विद्याम च अविद्याम च, विद्या और अविद्या यह तत् वेदो उभयम सह, उभयम दोनों को, सह साथ, जो इन दोनों को साथ में जानता है, वेद है जानता है। विद्या और अविद्या जो इन दोनों को साथ में जानता है, अर्थात जो ज्ञानी जन विद्या और अविद्या दोनों को साथ लेकर चलता है। अविद्या मृत्युम तितरवा, अविद्या इससे मृत्यु को तैर कर, अविद्या से मृत्यु को तैर कर विद्या अमृतम श्नुते, विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त करते हैं। कि जो जन इन दोनों को साथ में लेकर चलते हैं वे अविद्या से मृत्यु को तैर कर विद्या के द्वारा अमृत को प्राप्त करते हैं। मंत्र 12, अंधम तमः प्रविशन्ते ये संभूत उपासते तथा भूय इवते तमः य उसंभूत्याम रताः। अंध तमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। कौन? यह असंभूति उपासते, जो असंभूति की उपासना करते हैं। ततः भूय इवते तमः, उससे भी घोर अंधकार में जाते हैं। यह उसंभूत्याम रता, जो संभूति में रत रहते हैं। यानी कि इन मंत्रों में क्या बताया गया है कि हमें अपने जीवन को, हमारी जो जीवन शैली है उनको एक बैलेंस में करके चलना है। ना ही हमने ज़्यादा विद्या में रत रहना है, ना ही हमें ज़्यादा संभूति में रत रहना है, और ना ही ज़्यादा अविद्या को ग्रहण करना है। तो इस प्रकार से एक बैलेंस में अपने जीवन को हमें रखना है। यही सारा सार इन मंत्रों में दिया गया है। अंधः तमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। यह असंभूति उपासते, जो असंभूति की उपासना करते हैं। तो तह भूय इवते तमः, उससे भी घोर अंधकार में जाते हैं। यह उसंभूत्याम रता, जो संभूति में रत रहते हैं। अगला मंत्र है मंत्र 13, अन्य देवा आहुः संभवात अन्य आहुः संभवात इति सुश्रुम धीराणाम ये न तद्विचक्षिरे। आप देखेंगे कि कई मंत्र आपस में बहुत ही मेल खाते जा रहे हैं, एक दूसरे के जैसे हैं मंत्र। अन्य देव आहु संभवात, संभूति का फल अलग होता है। अन्य देव आहु संभवात, संभूति का फल अलग होता है। अन्यत आहु संभवात, और असंभूति का फल अलग होता है। इति सुश्रुम धीराणाम, धीर लोगों के द्वारा यही सुना गया है। यह नह तत् विचक्षिरे, जो हमारे लिए उपदेश करते हैं। वही रिपीट हो रहा है मंत्र में, पहले भी आया था ऐसा ही मंत्र कि अन्य देव आहु संभवात, संभूति का फल अलग कहा गया है। अन्यत आहु संभवात, असंभूति का फल अलग कहा गया है। इति सुश्रुम धीराणाम, यह धीर लोगों के द्वारा सुना गया है। यह नह तत् विचक्षिरे, जो हमारे लिए उपदेश करते हैं। विचक्षिरे, उपदेश करते हैं। मंत्र 14, संभूतिम च विनाशम च यह तत् देव वेदो भयम सह विनाशिन मृत्युम तितर्वा सभुन्या अमृतम श्नुते। संभूतिम च विनाशम च यह तत् वेदो भयम सह, जो संभूति और विनाश दोनों को साथ में जान लेता है। संभूतिम च विनाशम च, यह जो तत्वेदो वह जान लेता है, भयम सह, भय को साथ में जान लेता है। जो संभूति और विनाश दोनों के भय को साथ में जान लेता है। विनाशन मृत्युम तितर्वा, विनाश से मृत्यु को तैर कर और संभूति से अमृत को प्राप्त कर लेता है। विनाशन मृत्युम तितर्वा, विनाश से मृत्यु को तैर कर, और संभुन्या अमृतम श्नुते, और संभूति से अमृत को प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल सरल मंत्रों की व्याख्या है। मंत्र बहुत ही सरल हैं, आप इनको संधि करके, इनका अन्वय करके बहुत आसानी से इनको समझ सकते हैं।
मंत्र 15 हिरण्मयेन पात्रेण सत्यश्च अपि हितमुखम तत्वं पुषन् पावरणं सत्यधर्माय दृष्टिये। हिरण्यमेन पात्रेण, हिरण्यमेन अर्थात हिरण्यमय अर्थात सोने का, पात्रेण पात्र से, सोने के पात्र से, सत्यश्च अपिहितम मुखम, सत्य का मुख अपिहितम ढका हुआ रहता है, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ रहता है। तत् त्वं पुषन् पावृणु, वह तुम पोषण करने वाले, पोषण करने वाले परमात्मा हटा दो, आवरणु हटा दो, वह तुम पोषण करने वाले परमात्मा हटा दो, जो सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ रहता है। हे पिता परमात्मा, वह तुम पोषण करने वाले परमात्मा हो, उसको तुम हटा दो। सत्य धर्माय दृष्टि, सत्य धर्म की दृष्टि से, अर्थात हे पिता परमात्मा, जो बाहरी चीज़ों से जो इस सृष्टि पर आवरण है उसको क्या कर दो, हटाकर सत्य धर्म में उसको परिवर्तित कर दो। मंत्र 16 पुष्णे कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्युहुर रश्मिन समूह तेजो यते रूपम कल्याणतमं तते पश्यामि यो अवसो पुरुषः सो अहम अस्मि। पुष्णे कषे, पोषण करने वाले, कषे दृष्टा, जो पोषण करने वाले दृष्टा है, कौन, ऋषि, ऋषि आदि। यम, यम देवता, सूर्य, सूर्य देवता, प्रजापति, प्रजापति देवता, रश्मिन समूह, जो व्यू किरणों के समूह को एक तरफ कर लो। यत तेजः रूपम, जो तुम्हारा तेजोमय रूप है। कल्याणतमं तत् ते पश्यामि, तुम्हारा कल्याणकारी रूप में देखना चाहता हूँ। जो तुम्हारा तेजोमय रूप है उसको तुम हटा दो, मैं तुम्हारा कल्याणकारी रूप देखना चाहता हूँ। यह असह अवसव पुरुष है, जो प्राणों में पुरुष है। सो अहम अस्मि, वह मैं हूँ, अर्थात जो प्राणों में पुरुष है वह मैं ही हूँ। यह मैं देखना चाहता हूँ। अपनी तेजोमय किरणों को एक तरफ कर लो कि पुष्णे कषे, पोषण करने वाले दृष्टा, यम देवता, सूर्य देवता, प्रजापति देवता और जो रश्मिन है, जो समूह है, व्यू किरणों के समूह है, उनको एक तरफ कर लो। जो तुम्हारा तेजोमय रूप है, जो तुम्हारा कल्याणकारी रूप है, वह मैं देखना चाहता हूँ। जो प्राणों में पुरुष है, जो वही मैं हूँ, और जो प्राणों में पुरुष है वह मैं ही हूँ, यह मैं देखना चाहता हूँ। अपनी तेजोमय किरणों को एक तरफ कर लो। मंत्र 17 वायु अनिलम अमृतम भेदम भस्मातम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। वायु अनिल अमृतम, जो वायु अनिल आदि हैं वे क्या है, अमृत है, अमर है। जो वायु अनिल आदि है वे अमर है। भस्मातम शरीरम, लेकिन शरीर भस्म होने वाला है। जो वायु अनिल आदि वे तो अमर है, लेकिन शरीर क्या है, भस्म होने वाला है। कृतो स्मर, ओम कृतो स्मर, इसलिए हमें ओम का स्मरण करना चाहिए। स्मरण करना चाहिए, कृतो करना चाहिए। कृतम स्मरण, किए गए कर्मों को स्मरण करना चाहिए। कृतो स्मरण, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। कृतम स्मरण, किए हुए कर्मों का स्मरण करना चाहिए। अर्थात हमें ओम अर्थात परम पिता ब्रह्मा का स्मरण व अपने कर्मों का स्मरण करते रहना चाहिए। अर्थात जो हमने अच्छे व बुरे दोनों कर्म किए हैं, चाहे अच्छे कर्म किए चाहे बुरे कर्म किए, दोनों को हमें स्मरण करना चाहिए। परमात्मा का स्मरण तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन हमें अच्छे व बुरे कर्मों का भी स्मरण करना चाहिए। वायु अनिल अमृतम, जो वायु अनिल आदि है वे अमर हैं। भस्मातम शरीर, लेकिन शरीर भस्म होने वाला है। ओम कृतो स्मरण, इसलिए हमें ओम का स्मरण करना चाहिए। कृतम स्मरण, किए गए कर्मों को स्मरण करना चाहिए। कृतो स्मरण, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। कृतम स्मरण, किए हुए कर्मों का स्मरण करना चाहिए। अर्थात हमें ओम अर्थात परम पिता ब्रह्मा का स्मरण व अपने कर्मों का स्मरण करते रहना चाहिए। अर्थात अच्छे व बुरे दोनों कर्मों का स्मरण हमें करना चाहिए।
मंत्र 18। अग्नि नयसु पथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्य स्मच उहुराण मेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेमा। अग्नि, हे अग्नि देवता, अस्मान नयसु पथा राय, हमें अच्छे मार्ग पर ले चलो। अस्मान, हमें, नय सुपथा अर्थात अच्छे मार्ग पर, नए ले चलो, हमें अच्छे मार्ग पर ले चलो। देव वयुनानि विश्वानि विद्वान, कि हे देव, हमारे सभी कर्मों को आप जानते हो। विश्वानि विद्वान, आप सभी जानते हो, लेकिन फिर भी हमें सही मार्ग दिखाने की कृपा करें। युयोधि अस्मत् जुहुराणा मिन्नो, इन पाप कर्मों को, युयोधि दूर कर दो, जुहुराणे पाप, इन पाप कर्मों को, अस्मत् इन पाप कर्मों को, इन पाप कर्मों को हमसे दूर हटा दो, दूर कर दो। भूयिष्ठाम अर्थात बार बार, ते नमः उक्तिम विधेम, विधेम अर्थात स्तुति करना। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, नमः नमस्कार करके बार बार तुम्हारी स्तुति करते हैं, कि हम तुम्हारी बार बार स्तुति करते हैं, कि नमस्कार करके स्तुति करते हैं कि हे अग्नि देवता, हमें अच्छे मार्ग पर ले चलो। और हे देव, हमारे सभी कर्मों को आप जानते हो, लेकिन फिर भी हमें सही मार्ग दिखाने की कृपा करें। और जो ये पाप है, इन पाप कर्मों को हमसे दूर हटा दो। ये सब हम तुम्हें नमस्कार करके बार बार तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार इन 18 मंत्रों की व्याख्या हमने देख ली है। इन 18 मंत्रों में हर मंत्र में एक उपदेश छिपा हुआ है, और आप इन मंत्रों को अपने जीवन में भी धारण करें। इन मंत्रों से आपके कोई भी सुक्ति आ सकती है, या मंत्रों की कोई भी आपके मंत्र में से कोई भी आपका शब्द आ सकता है कि इसका शब्दार्थ बताइए, या फिर जो सार हमने पहले देखा था शांति पाठ में से आ सकता है, या सार में से कौन से यजुर्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से है, और कौन सा अध्याय है उपनिषद का। तो ये सारी चीज़ें आप 3 बार 4 बार ज़रूर से रिवीजन करें, और इसमें से प्रश्न बनाने का प्रयास करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो आपके पास समय से पहुँचे। इसी के साथ हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद।